एक पावरफुल प्लैनेट है और वो पूरी एनर्जी जितना वो पूरा चमक सकता है उतना चमकेगा 16, 17 और 18 नवंबर को। एक ऐसा प्लैनेट है जब भी ये कभी अच्छे एंगल पर आए तो ये आपके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जरिया माश के तमाम ही मामलात को ऑन कर देता है। अगर वर्गो मेल फीमेल में ये तड़प है कि वो आगे बढ़ें, ये तड़प है कि वो मशहूर हों, ये तड़प है कि वो कामयाब हो जाएं, ये तड़प है कि वो अपनी जिंदगी को जन्नत जैसा बनाएं बाय द मटीरियल साइड। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 11 नवंबर से जो वीक शुरू होगा इसके तकरीबन 6 दिनों में 3 बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। जब निज़ाम शमसी में प्लैनेट्स का मूड बदलता है उनके एंगल्स की वजह से, तो ह्यूमन नेचर पर, ह्यूमन लाइफ पर, इंसानी मामलात पर, इंसानी जज्बात पर कई तरह के नए इम्पैक्ट्स आते हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल सिर्फ इन एंगुलर चेंजेस को समझाने के लिए ये सूरज की पोजीशंस हैं जिसे आप देख पाते हैं। सूरज फजर में जब तलू होता है, फजर के वक़्त सुबह सुबह वही सूरज होता है, लेकिन आप नोटिस करें कि उस वक़्त आपका मूड, आपके लाइफ प्लान्स, डेली एजेंडाज डिफरेंट होंगे। जब सूरज एक दोपहर वाले सीज़न में आता है, वही सूरज है, सिर्फ अपनी एंगुलर मूवमेंट से बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाता है। उस वक़्त आपका एनर्जी लेवल, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपके परफॉर्मेंसेस डिफरेंट होंगी। फिर वही सूरज अपनी मूवमेंट करते हुए एक नए एंगल, जिस एंगल को हम शाम का सीज़न कहते हैं, शाम का टाइम कहते हैं, वो एक डिफरेंट मूड प्रोड्यूस कर देता है। एंड इस पूरी ऑर्बिटल मूवमेंट को आप डेली ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि ये देख पाते हैं आप सूरज को, इसलिए आपको इस मूड को समझने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता, सुनना नहीं पड़ता, एडवाइस लेना नहीं पड़ता, आप खुद ही जज कर जाते हैं। एंड फिर जब सूरज गुरूब हो जाता है तो क्या होता है, आपको उस बात का भी अंदाज़ा है। इसी तरह वो ऑब्जेक्ट्स जो आप जर्नली रीड नहीं करते, लाइक सैटर्न, लाइक वीनस, लाइक मरकरी, लाइक मार्स, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके भी एंगल्स हमारे मूड पर असर डाल रहे होते हैं। ये बेजा तो नहीं बनाया अल्लाह ताला ने सोलर सिस्टम में। मैंने इतनी तमहीद बांध कर सिर्फ आपको ये बताना था कि 3 नए मूड पैदा होंगे इस हफ्ते, और ये तीनों मूड वर्गो नेचर के लिए, मेल वर्गोस के लिए, फीमेल वर्गोस के लिए इंतहाई अहम है। इनमें से जो पहली चेंज है वो 15 नवंबर को आएगी, जब वीनस नाम का एक प्लैनेट, जो आपके लिए मनी मेकिंग का प्लैनेट है, जो आपके लिए लव इमोशंस का प्लैनेट है, जो आपके लिए रिलेशनशिप्स का प्लैनेट है, जो आपकी पावरफुल फीलिंग्स को फ्यूल अप करता है एंड यू आर प्लेजेंट एंड ह्यूमरस, ये आपके लिए आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक, फल्कियाती कवानीन के मुताबिक वीनस 5th एंगल पर बहुत फ्रेंडली होता है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे अभी मैं वीडियो के दौरान इसकी तफसील बयान करूंगा। दूसरा इवेंट 16 नवंबर को होगा, जब फुल मून, एक पावरफुल प्लैनेट है और वो पूरी एनर्जी जितना वो पूरा चमक सकता है उतना चमकेगा 16, 17 और 18 नवंबर को, एंड वो आपके 9th एंगल पर होगा। सो इट इज़ एन अदर पॉजिटिव इवेंट फॉर योर स्पिरिचुअल साइड, फॉर योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर कुव्वत हाफजा एंड फॉर योर अटेंशंस, आपकी तवज्जो बढ़ाएगा। तफसील अभी बयान करूँगा। तीसरा इवेंट बड़ा है जो 15 नवंबर को ही होगा। सैटर्न जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट कहलाता है, वो पिछले 5 महीने रेट्रोग्रेड होने के बाद 15 नवंबर को अब डायरेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न पाइसेस एंगल पर डायरेक्ट होगा एंड वो आपका 7th एंगल बनता है, एंड दैट इज़ आइडियल
for your business partnerships, for your source of income, for your life partnership, for the recovery of your moods, recovery of your intelligence, recovery of your deal making, recovery of your physical health. अब तरतीब बयान करता हूँ सब चीज़ों की। ये वो टेक्निकल बातें थी जो मैंने इब्तदाई तौर पर ही बयान कर दी। अब मेरी अगली जितनी भी पेशन गोइयाँ हैं वो इन्हीं 3 इवेंट्स पर मबनी होंगी। वीनस से शुरू करते हैं। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है, जब भी ये कभी अच्छे एंगल पर आए तो ये आपके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम यानी कि ज़रिया माश के तमाम ही मामलात को ऑन कर देता है। बेरोज़गारी को ख़त्म करने में इसका बहुत अहम रोल है। जो लोग सुस्ती की वजह से बेरोज़गार हैं, काम पर जाते नहीं, वो भी सेटल होंगे। जो लोग लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से कोई सोर्स ऑफ इनकम अपना नहीं पा रहे, ना जॉब हासिल कर पा रहे हैं, ना वसाइल हैं कि अपना ही कोई बिज़नेस कर पाएँ, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग जिनके सोर्स ऑफ इनकम तो चल रहे हैं लेकिन उनके शायान शान नहीं है, उनके मेरिट्स पर नहीं है, और वो अंदर से हर वक्त पछतावे में या गुजारा करने के मूड से आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए ग्रोथ या इंक्रीमेंट या प्रमोशन के चांसेस आ जाएंगे। और ऐसे वर्गोस भी जिन्होंने अभी अभी मतलब अपनी तालीम ख़त्म की है या अपनी ज़िम्मेदारियां शुरू करने के लिए अब वो फील्ड में निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी वीनस ज़रिया माश के रास्ते खोलेगा। ज़रिया माश के रास्ते वीनस नहीं खोलता, ये इनडायरेक्ट बात है। डायरेक्ट बात ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से ही एक ऐसा टाइम आने लगा है जिस टाइम पर ह्यूमन एबिलिटीज़, टैलेंट कन्वर्ट होता है रिवॉर्ड्स में। ये है सही पेशन गोई। सूरज का तलू होना बज़ाहिर सूरज का तलू होना है, ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है वो अपीयर हुआ है एंड उसकी वजह से रोशनी फैल गई है दुनिया में, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा सीज़न प्रोड्यूस हुआ है जिसमें रोशनी का समा पैदा हो गया है। तो स्पिरिचुअल बिलीव्स क्या हैं कि रब ने किसी चीज़ को भेजा है, किसी मखलूक को भेजा है कि रोशनी कर दो, एंड फिर हमने ऑब्ज़र्व किया कि वो रोशनी करता है तो हमें उससे क्या क्या फ़ायदे हो जाते हैं। इसी तरह वीनस जब आपके 5th एंगल पर आएगा तो ये अल्लाह ने एक मखलूक को भेजा है जो आपके लिए फीलिंग्स को पॉजिटिव करे, टाइम बिहेवियर को मुस्बत करे, एंड इसकी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं क्योंकि ये इसी रूटीन पर, इसी ट्रैक पर, इसी बिहेवियर के साथ कई 100 सालों से चलता आ रहा है, एंड एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑब्ज़र्व करके इसे रूल बुक का हिस्सा बना लिया है कि ये ऐसा ही करेगा। जैसे सूरज को आप जज करते हैं कि यस ये ऐसा ही करेगा, ये दिन में ऐसा होगा, ये दोपहर में ऐसा होगा, ये शाम में ऐसा होगा, ये रात में चला जाएगा। इसी तरह वीनस 5th एंगल पर, अ सर्टेन एंगल ऑफ वीनस is creating some powerful benefits for the Virgos in the finance, in the source of income, in the investments, and even otherwise भी profit ratio enhance होना, authorities का बढ़ना, face value का बढ़ना, feelings का positive होना। अब ये एक तरह के फ़ायदे थे जो फाइनेंस से रिलेटेड थे। इसके दूसरी तरह के फ़ायदे सुनिए। वीनस इज़ रिलेटेड टू योर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जिस तरह की लर्निंग कंसंट्रेशन चाहिए होती है, मुस्तकिल मिजाजी की चीज़ों को सीखने की, वो मिलेगी। बहुत सारी बातें हैं, मुझे बयान करते हुए टाइम ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं छोटी करता हूँ। वीनस की ये 2 पेशंगोइयाँ थी, एक फाइनेंशियल अचीवमेंट, दूसरा कंसंट्रेशन, कुव्वत हाफ़ज़ा, फीलिंग्स का पॉजिटिव होना, रिलेशनशिप में रोमांटिक होना, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स एंड कमिटमेंट्स। दूसरा इवेंट चांद का है, चांद फुल होगा, आपके 9th एंगल पर होगा, दैट इज़ वेरी स्पिरिचुअल। इंसान को दूसरों की इज्जत करने का दिल करेगा, दूसरों से इज्जत करवाने का दिल करेगा। मतलब आप ऐसे ही कामों को सरअंजाम देंगे जो कानूनी होंगे, जो इज्जत अफजाई की वजह बनेंगे, एंड जब बंदा खुद इज्जतदार होता है वो दूसरों को भी इज्जत देता है। और ये तड़प स्पिरिचुअल होती है, इसे आप दुनियावी तड़प नहीं कह सकते। तीसरा जो इवेंट है वो बहुत बड़ा है, सैटर्न आपके 7th एंगल पर पिछले 5 महीनों से रेट्रोग्रेड था। 15th ऑफ नवंबर को वो डायरेक्ट होगा। उसके डायरेक्ट होने से आपके 7th एंगल पर ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस होगा। ऐसे वर्गो जो कि रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग हैं, ऐसे वर्गोज जो रिलेशनशिप्स में पेनल्टीज़ उठा चुके हैं, लॉस कर चुके हैं, वो रिपेयर होंगे।
उनका रिलेशनशिप स्ट्रगल ख़त्म होगा। अगर वो नुकसान कर चुके हैं रिलेशनशिप में तो न्यू रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हो सकेंगी बिफोर 12th ऑफ जुलाई। ये अब 7 महीने डायरेक्ट रहेगा, 2025 के जुलाई के मिड तक चलेगा अब डायरेक्ट, और 7th एंगल पर ही रहेगा। सो इस 7th एंगल में आप बिजनेस पार्टनरशिप डील बना सकते हैं। इस 7th एंगल पर आप अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। इस 7th एंगल पर आप अपनी नॉलेज को, अपने इमोशंस को यूज़ करते हुए अपनी फैमिली वेलफेयर कर सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं। आईक्यू लेवल को यूज़ करते हुए आप अपनी प्लानिंग को पुख्ता कर सकते हैं। सैटर्न अमूमी तौर पर जिन बिजनेसेस में बहुत फ़ायदा देता है उनमें तमाम वो सर्विसेज वाले काम जो जहन वाली सर्विसेज होती, जैसे डॉक्टर है वो कोई मशीन नहीं चलाएगा, वो अपने नॉलेज से लोगों को प्रिस्क्रिप्शन देगा अंडरस्टैंड करके बीमारियों को। ऐसे ही जैसे वकील हैं वो लॉ को समझकर आपके लिए दलाइल देगा, ये सर्विसेज कहलाता है। जैसे टीचर है वो बहुत कुछ पढ़ लिख के अब लोगों को सिखाएगा। जैसे एस्ट्रोलॉजर है वो बहुत कुछ सीख के फिर लोगों को बताएगा। या अदरवाइज़ आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है जिसमें कोई गैजेट्स या कोई मशीन नहीं चलानी लेकिन आपकी नॉलेज काम आएगी, वो लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे। कुछ अदरवाइज भी प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, जैसे मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त 4th एंगल पर है। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर नेचुरल एबिलिटीज़, फॉर योर संजीदगी, मैच्योरिटी। मरकरी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर करियर, लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते की वीडियो जब मैं पेश करूँगा आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो चुका होगा। सो अपने काम 22 नवंबर से पहले अगर आप पूरे कर सकते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन योर नेचुरल एबिलिटीज़, तो वो पूरे कर लीजिए। उसके बाद कुछ दिन फिर कमज़ोर आएंगे, कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहरहाल वो कमज़ोर होंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। मार्स आपके लिए 12th एंगल पर है एंड दिस इज़ आल्सो वीक, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह आपके 1st एंगल पर आ जाएगा। एंड सूरज आपके 3rd एंगल पर है एंड सन इज़ वेरी पॉजिटिव ऑन द 3rd एंगल फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एट द मोमेंट ऑल प्लैनेटरी एक्शंस वर्गो नेचर को गोल्डन सीजन प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अगर वर्गो नेचर में, अगर वर्गो मेल फीमेल में ये तड़प है कि वो आगे बढ़ें, ये तड़प है कि वो मशहूर हों, ये तड़प है कि वो कामयाब हो जाएं, ये तड़प है कि वो अपनी ज़िंदगी को जन्नत जैसा बनाएं बाय द मटीरियल साइड, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 15 नवंबर इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर योर लाइफ। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये मैं सतही सी बातें नहीं कर रहा, ये कोई स्टोरीज टेलिंग नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर प्लैनेटरी पोजीशंस। अगर मुझे दोपहर को डिफ़ाइन करना हो तो सभी को पता है दोपहर किस वक्त होगी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं रात के वक्त दोपहर को डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि अभी दोपहर है, सभी को कैलेंडर पता होते हैं। एंड यही चीज़ें आपको आइंदा कुछ दिनों में ऑब्ज़र्व भी करनी है। जब प्लैनेटरी एक्शंस आपके लिए कुछ फ्रूट्स उगल रहे हों, जब आपको एक्स्ट्रा सम्राट मिल रहे हों, तो कोशिश किया करें उस सीज़न को याद रखें एंड हमारी बातों से कंपेयर भी करें कि हारिस भाई ने वीनस की वजह से ये खुशखबरी सुनाई थी, तो ये खुशखबरी मेरी ज़िंदगी में आई है। फिर दोबारा इंतज़ार भी करें कि इस तरह की खुशखबरी दोबारा कब आएगी। जैसे अल्लाह ताला के दीगर निज़ाम हैं, जैसे रमज़ान आता है साल में एक दफ़ा, आपको पता होता है कब आएगा एंड उसमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फिर आप उसका इंतज़ार करते हैं। आपको पता होता है ईद कब आएगी, वो चांद ईद वाला कब होगा, एंड फिर उस इन सीजन्स को जिसने नज़र में रखा उसने टाइम को अपने कंट्रोल में किया, टाइम को जज कर लिया एंड उसी तरह से फिर वो अपने फ़ायदे उठा पाता है। दैट्स ऑल। जो लोग अच्छे अंदाज से चलते चले जाएं, जैसा कि एक्सपेक्टेड है, ज़्यादातर लोग अच्छे अंदाज से चलते चले जाएंगे, ज़्यादातर वर्गोज़ अपनी कामयाबियाँ उठा लेंगे। बट फिर भी ऐसा तो नहीं कि 100% के 100% वर्गो ही ट्रैकफुल होंगे, नेचुरल फ्लो पर होंगे, सक्सेसफुल होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे। कोई वर्गो तो ऐसा होगा जो अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत फैसले कर चुका होगा, कुछ गलत रिलेशंस, कुछ गलत लाइफ स्टाइल की वजह से अपने आप को मजरूह कर चुका होगा। उसे इस वक्त रूबी पहनना बहुत मुफीद होगा। वो जल्दी इन ट्रबल से निकल जाएगा अगर वो रूबी 10 कैरेट का पहन ले और साथ में सूरह शम्स भी पढ़ ले 5 टाइम्स इन अ डे। रूबी बस नेचुरल और अच्छी क्वालिटी का लीजिए। बहुत अच्छे रूबीज़ जो फेमस हैं जिमोलॉजिकल फील्ड में,
वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, बर्मा से आते हैं। बट ये दर्जा बदर्जा हर माइन कुछ प्योर होती है तो महंगी है, कुछ माइंस ज़रा इम्प्योर हैं तो वो ज़रा सस्ती हैं। लेकिन एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल आपको ये सहूलत दी है कि हमने तीनों माइनिंग से, जहाँ जहाँ से माइनिंग हो रही है, अफ़गानिस्तान से, बर्मा से, साउथ अफ्रीका से, अच्छे स्टोन्स कलेक्ट करके उनकी एक कलेक्शन अपने स्टोर पर लिंक बना दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं और हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फैशन या ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टोन चाहते हैं तो आप वहाँ से ईजीली बाय कर सकते हैं। वो मेरी सुपरविजन में होता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगले हफ्ते 2 इवेंट्स होंगे, उन दोनों इवेंट्स का क्लू मैं इस हफ्ते दे देता हूँ, एंड डिटेल अगले हफ्ते बयान करूँगा ताकि आप अगले हफ्ते की वीडियो मिस ना कर सकें एंड आपको अगले हफ्ते में होने वाली चेंजेस की अहमियत का पता हो। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, ये मैंने पहले बता दिया। अगला हफ्ता नवंबर का तीसरा हफ्ता है, तो उसमें सूरज भी एक नए एंगल पर एक न्यू मूड परफॉर्म करेगा, वो सेजिटेरियस एंगल पर आ जाएगा। अब उससे आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, वो अगले हफ्ते ही बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन ही हमारी हौसला अफजाई है। आपकी सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।